को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर प्रांत की आज इस गोरखपुर महानगर में पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय डॉक्टर पी गोयल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के अभिभावक स्वामी ओम प्रकाश महाराज जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे सम्मानीय इस्लाम अंसारी जी, रोहिणी श्रीवास्तव जी, अमरेश त्रिपाठी जी, सम्मानित बहन प्रभावती यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, नौजवान साथियों। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना है तो इसकी धर्म और संस्कृति और स्वास्थ्य के ऊपर अगर आप प्रहार करेंगे तो निश्चित है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस देश का नेतृत्व केंद्र में आदरणीय मोदी जी के हाथों में और उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैं अपने आप को या पूरा हिंदू समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि ये दो नाम मोदी और योगी में ही ये संभव है कि इस देश की धर्म और संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। और ये सही है कि इस्लाम अंसारी जैसे व्यक्ति जैसा आया कि ये मुस्लिम है। मैं तो कहता हूं कि भारत में रहने वाला हर वह नागरिक, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो हिंदुस्तानी है वह भारत का नागरिक है। योगी जी ने कहा कि मैं उन सभी जो हमारे देश का जो सच्चा मुसलमान है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उसका स्वागत कभी नहीं करूंगा कि जो रहेंगे भारत में और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक अच्छा जो आप लोगों की बदौलत जो केंद्र और प्रदेश में जो ये सरकार चल रही है, जो आप लोगों ने एक अच्छा नेतृत्व दिया है, और ये सही है कि मिशन योगी और मिशन मोदी ये एक बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। हमें लोगों को जगाने की जरूरत है। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक ये सही है कि पहले भारतीय है, उसके बाद हम दूसरे बात की चिंता करें, पहले हम देश की चिंता करें। और मोदी जी ने कहा था, जैसे ही 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और अंसारी जी ने ठीक कहा कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं चली, अगर उसका सबसे ज्यादा किसी ने लाभ लिया तो अपने भारत का जो सच्चा मुसलमान, जो मुसलमान है, उन लोगों ने इस योजना का बहुत ही लाभ उठाया है। क्योंकि आजादी के 70 साल बाद किसी ने उन सबों की चिंता नहीं की। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि गांव गरीब किसान जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, यानी गांव का अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, यानी सबसे गरीब किसको कहते हैं? जिसके घर में चूल्हा न जले, भूखे सोए, वही तो गरीब है, वही अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, और यही सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही सपना देखा था। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को अगर किसी ने पूरा करने का कार्य किया, दीनदयाल जी के सपने को अगर कोई पार्टी पूरा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की मोदी और योगी की सरकार कर रही है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय जो भी पाकिस्तान में हिंदू जो गया या जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया, उस समय यह तय हुआ था कि हम मुसलमान के हितों की रक्षा करेंगे, और जो
पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई रहेंगे, उसके हितों की रक्षा पाकिस्तान की सरकार करेगी। लेकिन हम लोगों ने मुसलमान भाइयों की तो रक्षा की, उनके हितों की रक्षा की, उन्हें देश की मुख्य धारा में हमारी सरकार ने जोड़ने का कार्य किया, सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिया। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, आज क्या कारण है कि पाकिस्तान में 1.5 से 2% हिंदू ही सुरक्षित है? क्या कारण है? यह सोचने का विषय है। अल्पसंख्यक का मतलब कौन होता है? इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हर वह हिंदू, चाहे वो सिख, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैन, कुछ कोई भी हो, वहां वो अल्पसंख्यक है। हमने तो यही कहा कि अल्पसंख्यक जो हिंदू है, हम उसे अपने वहां शरण देंगे, हम उसे नागरिक बनाएंगे अगर वो यहाँ आएगा। लेकिन जो यहाँ का मुस्लिम है, उसके ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि लोगों ने बहुत गलतफहमी लोगों के बीच में, अपने मुसलमान भाइयों के बीच में लोगों ने यह गलतफहमी पैदा की कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है। मुसलमान जो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है।